हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों 15 क्वेश्चन हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध और कानून से संबंधित, जो कि नया टॉपिक अब की बार राजस्थान पुलिस में जोड़ा गया है। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 4 क्वेश्चन है जो किताबों से संबंधित है। कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई और ये सारी किताबें किससे संबंधित हैं? महिलाओं और बच्चों के अपराध से संबंधित हैं। तो सबसे पहले किताब उम्मीद की निर्भया जो बलात्कार पर आधारित है के लेखक कौन है? कौन सी किताब है? उम्मीद की निर्भयाएं। और ये किस पर आधारित है? बलात्कार पर आधारित ये किताब है। तो इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं रोहित जोशी। कौन सी किताब है? उम्मीद की निर्भया। इसके लेखक है रोहित जोशी। दूसरा है किताब साइबर अपराध। कौन सी है? साइबर अपराध। जो साइबर अपराध से संबंधित है के लेखक कौन है? किताब का नाम है साइबर अपराध। इस किताब के लेखक कौन है और इस किताब में साइबर अपराध के बारे में जानकारी? तो इस किताब के लेखक है राजेश साहनी। अगला है तुम्हारी सखी किताब में यौन हिंसा, घरेलू उत्पीड़न से लेकर महिलाओं के हक के कानूनों की जानकारी है। इसके लेखक हैं। किताब का नाम क्या है? तुम्हारी सखी। इस किताब में क्या दे रखा है? यौन हिंसा, घरेलू उत्पीड़न से लेकर महिलाओं के हक और जो कानून हैं उनके बारे में जानकारी है। कौन सी किताब? तुम्हारी सखी। इसके लेखक स्वर्णकांता शर्मा। इसके लेखक है स्वर्णकांता शर्मा। अगला है स्त्रीवाद और स्त्री के खिलाफ होने वाले अपराधों से संबंधित किताब औरत होने की सजा के लेखक कौन है? कौन सी किताब है? किताब औरत होने की सजा। यह है किताब का नाम। और इसमें क्या दे रखा है? स्त्रीवाद और स्त्री के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उनसे संबंधित ये किताब है और इस किताब के लेखक हैं अरविंद जैन। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी का संबंध किससे है? और ये क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस 1997 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन? भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी का संबंध किससे है? ऑप्शन अपने को दिए गए थे रिश्वत देने से, आपराधिक षड्यंत्र से, धोखाधड़ी से, इनमें से कोई नहीं। तो जो धारा 120 बी है भारतीय दंड संहिता के उसका संबंध है आपराधिक षड्यंत्र से। इसका आंसर है बी, आपराधिक षड्यंत्र से। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस 1997 में पूछा गया था। अगला है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया है? तो कौन सी धारा जिसमें यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया है? धारा 354 के अंतर्गत। अगला है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दहेज हत्या का वर्णन है? कि भारतीय दंड संहिता की ऐसी कौन सी धारा है जिसमें दहेज के बाद हत्या करने का आरोप लगा होता है और उसका वर्णन अपने को मिलता है? तो वो मिलता है धारा 304 के अंदर। अगला है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलात्संग की परिभाषा दी गई है? तो ऐसी कौन सी धारा है भारतीय दंड संहिता की जिसमें बलात्संग की परिभाषा दी गई है? तो वह धारा 375। अगला है प्रकृति के विरुद्ध अपराध क्या है? तो प्रकृति के विरुद्ध अपराध क्या है? जो गुदा मैथुन, मुख मैथुन और जीव जंतु के साथ जो मैथुन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रकृति के विरुद्ध अपराध कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसमें शामिल हैं। अगला है लैंगिक उत्पीड़न से अभिप्राय है। तो लैंगिक उत्पीड़न से क्या अभिप्राय है? अंग विक्षेप करना, अश्लील प्रयोजन के लिए प्रलोभन देना, अश्लीलता के आशय से कोई शब्द या ध्वनि कहना। ये तीनों ही चीजें किस में आती हैं? लैंगिक उत्पीड़न में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग विक्षेप करना, अश्लील प्रयोजन के लिए प्रलोभन देना, अश्लीलता के आशय से कोई शब्द कहना या फिर कोई ध्वनि कहना। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन में सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? कि अपने को 4 ये संगठन दे रखे, इनमें से कौन सा संगठन ऐसा है जो सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था? जिसने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज। इसने क्या किया था?
कार्य किया था सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए। अगला है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी रूप से आपस में शारीरिक संबंध बनाने वाले समलैंगिक वयस्कों के ऊपर आईपीसी की किस धारा के प्रयोग को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है? कि दिल्ली उच्च न्यायालय है उसने जो समलैंगिक वयस्क हैं वो क्या है शारीरिक संबंध बना लें तो उन पर कोई धारा है ऐसी, उस धारा को क्या किया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसका उल्लंघन करते हुए इसका उल्लंघन घोषित किया है संविधान के प्रावधानों का। तो ऐसी कौन सी धारा है? धारा 377। अगला है भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग में राज्य को आदेश दिया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करें? तो किसमें कहा गया है? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में ये कहा गया है। अगला है निम्न में से कौन सा महिला हेल्पलाइन नंबर नहीं है? ऑप्शन दे रखे अपने को 180, 181, 1090 और 1091। तो जो 180 है वो कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं है, बाकी 181, 1090 और 1091 ये क्या है? महिला हेल्पलाइन नंबर हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित हुआ था 1872 में। और आप इससे ज़्यादा हमारी वीडियो देखना चाहते हैं महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के, तो आप हमारे चैनल पे जाएं और चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध और कानून। उसमें आपको 15, 16, 17 वीडियो महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के मिलेंगे।